हेलो दोस्तों, हजेल आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और प्रश्न के साथ, हम हैं कौन, यानी ह्यूमन बींग्स, या साइंटिफिक बात करें तो होमो सैपियन। आखिर मानव की उत्पत्ति हुई कैसे? कई बार यह प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि आखिर मानव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया क्यों, और अगर जन्म लिया भी, जो आज हमारा स्वरूप है जिसे हम होमो सैपियन के रूप में जानते हैं, आखिर उसकी उत्पत्ति हुई क्यों होगी और कैसे हुई होगी? ऐसा कोई साक्ष्य है भी या नहीं? आज भारत के इतिहास का या संपूर्ण विश्व का सबसे डिबेटेबल टॉपिक होमो सैपियन यानी मानव। अगर कहा जाए कि इनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है, तो हम बहुत ही आसान शब्दों में हम भारत में या भारत के बाहर, जिसे कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानव सभ्यता के जन्म का पालना कहा जाता है, और किस प्रकार संपूर्ण विश्व में आज मानव जाति पहुंची, हम इसकी एक संक्षिप्त कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इसकी कहानी दोस्तों शुरुआत होती है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि कई सारी थ्योरीज ने अपने अपने पोस्टुलेशंस दिए, जैसे जिसमें पुलसेटिंग स्टार के बारे में कहा गया, बिग बैंग थ्योरी कहा गया, जिसका मतलब होता है महाविस्फोटक सिद्धांत। परंतु देखा जाए ऐसे कई सारे सिद्धांतों में एक सिद्धांत जो सबसे ज्यादा मान्य रही है वो रहा है महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद यह माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमारा मिल्की वे यानी कि आपका दुग्ध गंगा की भी स्थापना हुई, और उसी का एक हिस्सा है आपका सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, और उसी सौरमंडल का जो हिस्सा रहा है पृथ्वी। तो पृथ्वी में आखिर जीवन संभव कैसे हुआ, इसकी शुरुआत समझते हैं। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई लगभग 13.2 बिलियन साल पहले, तब यह एक आग का गोला था, जलता हुआ बहुत ज्यादा, लगभग 4800 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापमान कि पृथ्वी में कुछ भी संभव नहीं। आने वाले कुछ 30 करोड़ सालों तक इसमें पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बौछार हुई। यह वही समय है जब पृथ्वी का अपना आकार ले रही थी, यानी पृथ्वी अपने रूप में ढल रही थी, और तब इन उल्का पिंडों के माध्यम से पृथ्वी पर पहली बार आइस क्यूब्स आए, इन्हीं उल्का पिंडों के थ्रू, और जो आज का वर्तमान समुद्र दिख रहा है, इस समुद्र का पहला रूप देखने को मिला। जैसे ही समुद्र बना, पृथ्वी पहले से गर्म थी, और यही कारण है कि इसी गर्मी के कारण समुद्र उबलने लगा। आने वाले कालांतर समय में समुद्र का पानी, और इतना ही नहीं, पृथ्वी हल्के हल्के ठंडे होने लगी, और तब पहली बार साइनोबैक्टीरिया नाम के एक बैक्टीरिया का जन्म होता है। साइनोबैक्टीरिया वह पहला बैक्टीरिया रहा है जो कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर ऑक्सीजन गैस बनाने लगा, और यही कारण है कि वही साइनोबैक्टीरिया से टूटकर कई सारे अलग बैक्टीरिया और एल्गी बने, और पृथ्वी पर पहली बार सभी प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव यानी यूनिसेलुलर, एक कोश की माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म जन्म लिए, उनका नाम दिया गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लूका। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर का अर्थ होता है यह वह पहला जीव रहा है जो आज पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के एक ही केवल एंसेस्टर रहे हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा लूका के बारे में। लूका से कहानी आगे बढ़ती है, और जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डायनासोर और बाकी के जीवों के बारे में अभी स्किप करते हैं। इसके बारे में एक अन्य विस्तार से वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा पहला फोकस मानव की उत्पत्ति है। समझते हैं, मानव की उत्पत्ति होती है जब डायनासोर पीरियड यानी जुरासिक पीरियड के खत्म होने के बाद क्रिस्टेशियस पीरियड आता है, और क्रिस्टेशियन पीरियड के दौरान प्राइमेट्स नाम के कुछ जीव बच जाते हैं,
और वही प्राइमेट जो हैं आज की डेट में सभी प्रकार के ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति के एक कॉमन एंसेस्टर के रूप में भी समझा जाता है। यह कहना कितना सही होगा, कितना गलत होगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अभी भी डिस्कवरी जारी है, परंतु यह माना जाता है कि प्राइमेट से वो पहले जीव हैं जो 4 पैरों पर चलते थे और वह मानव जीवन की उत्पत्ति के पहले स्पीसीज भी रहे हैं। प्राइमेट से बात आगे बढ़ती है और पृथ्वी पर पहली बार एस्ट्रोपैथिकस नामक बाइपेडल जीवों का उत्पत्ति होता है। और यह कहा जाता है दोस्तों कि एस्ट्रोपैथिकस वो रहते हैं जो आज आपके अफ्रीका के इथियोपिया शहर देश में ओमो वैली पर जन्म होता है, जहां पर आपने सुना होगा लूसी की कहानी। वह पहली महिला जो अपने पैरों पे खड़ी होती है, उन्हीं को कहा गया एस्ट्रोपैथिकस बाइपेडल, जो 2 पैरों पे खड़ा होना चालू कर दिया। एस्ट्रोपैथिकस की दोस्तों मानसिक हालत बहुत ही कम थी। उनका ब्रेन साइज तो अपेक्षाकृत ज्यादा होता था, हाइट छोटी होती थी, परंतु उनके अंदर का जो ब्रेन साइज होता था वो लगभग 400 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर होता था। यह बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि आज के वर्तमान के ह्यूमन बींग्स की अपेक्षा में बहुत कम था। जैसे आज 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर माना जाता है। यही कारण है कि आज ह्यूमन बींग्स को बुद्धिजीव कहा जाता है। कहानी एस्ट्रोपैथिकस से चालू होते हुए पहुंचती है होमो हिबिलिस तक। होमो हिबिलिस दोस्तों पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका ब्रेन साइज 800 क्यूबिक सेंटीमीटर ज्यादा था और यह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। इनके बाद इनको शिकार करने में समस्या आई और तब हमने यह सिद्धांत पढ़ा है कि प्रकृति अपने आप को खुद ही ढालती है। और यही कारण है कि इनको दूर में बड़े बड़े जंगलों पे खड़े होकर दूर तक देखना होता था और यही कारण है कि अपनी रीढ़ की हड्डी इन्होंने सीधी की और यही कारण इनका नाम पड़ता है होमो इरेक्टस। और पहली बार पृथ्वी पर होमो इरेक्टस जिनकी हाइट बहुत बड़ी थी, बुद्धिमान हुआ करते थे और दूर तक शिकारी को देख सकते थे और न केवल शिकार करने के लिए भी। तो इनसे बहुत तीव्र गति से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है। कारण पहला, यह दूर तक देख सकते थे कि कौन शिकारी है। दूसरा, यह अपने भोजन के लिए भी दूर तक देख सकते थे। न केवल इतना, यह दूर तक देखकर अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते थे और यही कारण है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। और होमो इरेक्टस की जनसंख्या बढ़ने के कारण इन्होंने पहली बार दुनिया में माइग्रेशन किया, यानी पलायन किया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पे, एशिया के विभिन्न क्षेत्रों पर और साउथ ईस्ट एशिया पे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचे। जहां यूरोप में जर्मनी के पास इन्हें निएंडरथल कहा गया। कारण यह है निएंडर नामक हिल में जाकर रहने वाले, इसीलिए इनको गुफा मानव कहा गया। वहीं अगर हम बात करें इनका एशिया में, तो एशिया में इनको डोविसोनियन के नाम से जाना गया, जो कि साइबेरिया और रशिया के बेल्ट में पाए गए। भारत के उत्तर पश्चिम या भारत में अगर इनके साक्ष्य बोला जाए तो इन्हें सिवापैथिकस या रमापैथिकस कहा गया। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना वाले बेल्ट की बात की जाए तो इन्हें जावा मैन के नाम से कहा गया, जिनकी हाइट छोटी हुआ करती थी, आंख धसी हुई हुआ करती थी। तो यहां तक की कहानी हमें समझ में आई कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर आज का मानव कैसे जन्मा, समझते हैं। होमो इरेक्टस के बाद जिन्हें निएंडरथल या गुफा मानव कहा जाता है, एक और प्रजाति की जन्म होती है जिसको कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन, जिनकी शुरुआत कहा जा सकता है कि आइस एज की शुरुआत में माना जा सकता है, जो लगभग आज से 2 लाख साल पहले 2 लाख साल पहले होमो सेपियन सेपियन का जन्म होता है। वह तीव्र बुद्धि वाले थे और यही कारण है कि इन्हें जंगलों में रहना, गुफा में रहना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और यह वही समय है जब मध्य प्रदेश में आपको पता होगा हथनौरा, जो कि सीहोर जिले में है, नर्मदा मैन की यानी नर्मदा मानव की खोपड़ी भी देखने को मिलती है। यह पहले ऐसे लोग थे जो भारत में विभिन्न जगहों पर जाकर बसे और यही टाइम पीरियड में मेघालय के गुफाओं में भी मानव अवशेष पाए गए। और यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में टाइमलाइन, यानी अगर बोला जाए जियोलॉजिकल टाइमलाइन अलग माना जाता है, परंतु भारत में मेघालय टाइमलाइन को भी शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, यह होमो सेपियन सेपियन ही प्रारंभिक आदिम मानव कहे गए और इन्हीं से विकास करते हुए आज के मानव का विकास हुआ है। तो आई होप आपको संक्षिप्त में हमने मानव विकास के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया।
एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन और देन हम यहां तक पहुंचते हैं। यानी अगर बोला जाए कि आज के मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो कहा जा सकता है प्राइमेट नामक 4 पैरों पे चलने वाले जीव से हुआ। अगर इससे पूर्व भी जाना जाए तो हम यह कह सकते हैं कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो कि साइनोबैक्टीरिया से बनकर आए थे, वह पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर प्राइमेट्स के बाद अगर 2 पैरों पे चलने वाले जीवों के बारे में बात किया जाए, मानव के बारे में, तो आपको पता है एस्ट्रोपैथिकस, जो कि कहां, अफ्रीका के इथियोपिया में जन्म लेते हैं। और यही कारण है कि अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन बींग्स भी कहा जाता है। समय बीतता है, एस्ट्रोपैथिकस होमो हिबिलिस में, होमो हिबिलिस होमो इरेक्टस में, और बाद में होमो सेपियन सेपियन, और उसके बाद होमो सेपियन आते हैं। आई होप आपको मानव के इतिहास के बारे में संक्षिप्त ज्ञान काफी डिटेल में मिला होगा। इसके बारे में अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून, प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विथ अदर पर्सन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।